तो हमने पहले इंटरफेस देख लिया। अब हम देखते हैं कि फाइल्स इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे ये प्रीमियर है, यहाँ पे हमारा असेंबली है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने से इंपोर्ट आ जाता है। इंपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे डेस्कटॉप पे मैंने रखा था, मेरे एक फोल्डर में कुछ वीडियो फाइल्स रखे थे डेस्कटॉप में, AI फिल्म्स में मेरे जो फोल्डर है और उसके अंदर 2 फोल्डर है, प्रोजेक्ट फाइल्स और फुटेजेस। तो फुटेजेस में ये सारे मेरे वीडियो फाइल्स है, तो इस सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने से क्या होगा, हमारे जो सारे फाइल्स हैं यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है इंपोर्ट करना। ठीक है, आप एक फोल्डर, जैसे मैं ये डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा मेन फोल्डर है वहां पे आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये जो आपका फुटेजेस का फोल्डर है, ये डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे सारे वो फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये 2 तरीके हैं इंपोर्ट करने के, या फिर ये डिलीट कर देता हूँ। फाइल में जाना है सीधा और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारे फाइल्स सिलेक्ट करने हैं और ओपन करने हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा लेसन इंपोर्टिंग के बारे में, ये हो गया। आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी ये सॉफ्टवेयर, जैसे ये मैं डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इंपोर्ट क्लिक किया, सिलेक्ट और ओपन, ये सब ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगला लेसन क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इन अ फोल्डर। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा एक शॉर्ट फिल्म है, फोन सावर का, बेसबॉल का, और एक शॉर्ट फिल्म है। तो यहाँ पे मुझे आपको ये दिखाना है कि मैंने फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज रखे हैं। तो सबसे पहले एडोबी एनिमेट के फाइल्स हैं, उसके बाद ऑडियो, मेरे फिल्म में जितना भी ऑडियो यूज होगा उसके लिए अलग फोल्डर, बिहाइंड द सीन वाले अलग फोल्डर, ब्लेंडर, कैरेक्टर डिजाइन, पोस्टर, प्रोजेक्ट फाइल, मतलब हमारा जो प्रीमियर का जो फाइल होता है वो यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस शॉर्ट फिल्म, जिन शॉर्ट फिल्म से मुझे रेफरेंस चाहिए उसका अलग से फोल्डर रखा है। रेंडर, जो हम फाइल्स एक्सपोर्ट करेंगे, एडिट कंप्लीट होने के बाद जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट, फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसके लिए अलग से फोल्डर, फिल्म में जो भी साउंड इफेक्ट हम यूज करेंगे उसके लिए अलग से ये फोल्डर रखा है। ठीक है, उसके बाद स्टोरी बोर्ड, फिल्म का जो स्टोरी बोर्ड हम बनाएंगे उसके लिए ये है स्टोरी बोर्ड, इस तरह से। इसके लिए अलग से मैंने फोल्डर रखा है, ये स्टोरी बोर्ड है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज फाइल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कौन सा फाइल अगर हमको कहाँ लगेगा। जैसे पोस्टर चाहिए, साउंड वाली फाइल चाहिए, कोई म्यूजिक का भी एक, जैसे ऑडियो है, ऑडियो में क्या है, ये उसका डबिंग है, डबिंग के जो ऑडियो फाइल्स है वो है इसमें। म्यूजिक का नहीं रखा, म्यूजिक का मैंने अलग से रखा है। आप म्यूजिक का भी फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फोल्डर में इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है फाइल्स। और अगर सॉफ्टवेयर में हमें ऑर्गेनाइज करना है तो यहाँ पे एक बटन है न्यू बिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा 1.fo फुटेजेस। ठीक है, तब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ट्रैक किए और इस फोल्डर में डाल दिया। ठीक है, तो इसके अंदर सारे वो फाइल्स आ गए।
अब इसको मैंने नंबर्स क्यों डाले हैं, अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे नंबर्स नहीं है, तो उन्होंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया, A to Z, A to S अरेंज किया। तो यहाँ पे मुझे वैसा नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर में मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना सीक्वेंस चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा कि फोल्डर है, जैसा ये फोल्डर है, तो उसके बाद मुझे चाहिए सीक्वेंस की सीक्वेंस वाला एक फोल्डर। उसके बाद मुझे चाहिए एक म्यूजिक वाला, तो 3 नंबर दे देता हूँ, सारे म्यूजिक के फाइल्स यहाँ पे हो गए। नंबर 4 है SFX, सारे साउंड इफेक्ट के फाइल है। उसके बाद मुझे चाहिए 4 5 में स्टिल्स, मतलब फोटोज या कुछ ऐसा ऐड करना होगा, तो वो सब ठीक है, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3-4 मैंने डाल दिए फिलहाल अभी के लिए, और इसके अंदर सब म्यूजिक के फाइल्स इसके अंदर हो गए, सीक्वेंस इसके अंदर, साउंड इफेक्ट इसके अंदर, और जो भी स्टिल्स हो गए, फोटोज यूज करेंगे वो इसके अंदर। ये सब ऐसा ऑर्गेनाइज हो तो हमारा एडिटिंग का काम और अच्छा हो जाता है, हमारा वर्क फ्लो और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन इंपोर्टिंग ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स के बारे में, ठीक है।